कपड़े पहन के, कह रहा तेरी राह तक रहा था। और जालिम तुझे क्या पता, ईद का मजा ही तब आता है जब बाप सीने से सीना लगा के ईद मुबारक कहता है। तू क्या जाने ईद होती क्या? तूने तो ये सोचा यारों को सुवैया खिला दो, खुद जाके खा लो, ईद हो गई। बैठा करो अपनों के पास, बैठा करो बड़ों के पास, बैठा करो अपने बुजुर्गों को वक्त दिया करो। हम गलती कर रहे हैं, मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, माफ कीजिएगा। आज सबसे बड़ा सितम औलाद पे ये हो रहा है कि माँ की गोद औलाद का हक होती है। मैं फिक्री एतबार से नहीं कह रहा हूं और मैं इस मसले को डीपली बताना भी नहीं चाहता। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि औलाद का हक है गोद माँ की। हम वो खुश नसीब लोग हैं जो रोए हैं तो माओ ने गोद में उठाया था, लेकिन आज वो दौर भी खत्म हो गया। आज बच्चा रोता है तो माँ गोद में नहीं उठाती है, माँ मोबाइल का गुनगुना बजा के बेटे के हाथ में दे देती है। हम खुशनसीब लोग हैं, उस वक्त इतने मोबाइल नहीं थे। हम रोए तो माँ ने गोद में उठाया, हम रोए तो बाप ने गोद में लेके लोरियां दी। आज बच्चे रोते माँ मोबाइल बजा के दे देती है। अगर बहुत छोटा बच्चा आ गए तो वो ये सोच के चुप जाता है ये कैसी आवाज आ रही है, और जब अगर समझदार बच्चा आ गए तो वो ये सोच के चुप जाता है ये आवाज कैसे आ रही है। दोनों बच्चे हैरत में हो जाते हैं और उसी को देखने में लग जाते हैं। धीरे धीरे बच्चों ने होश संभाला, बच्चे आदी हो जाया करते हैं। मेरी बहनों तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हारे बच्चे रोया करें ना, इन्हें मोबाइल ना दिया करो, इन्हें गोद में उठा के सीने से लगा लिया करो। याद रखिएगा अगर तुम इन्हें आज मोबाइल दोगी, आज इनको तुम्हारी जरूरत है तो ये तुम इन्हें मोबाइल से बहला रहे हो। कल जब तुम पे बुढ़ापा आएगा और तुम रोगे तो ये तुम्हें गोद में लेने के लिए नहीं आएंगे, तुम सीने से लगाने नहीं आएंगे। जैसे आज तुमने इनके हाथ में मोबाइल दे दिया है, कल ये चैनल लगा के बाहर निकल जाया करेंगे। याद रखना कोई म्यूजिक, कोई तस्वीर, कोई टीवी, कोई वीडियो तुम्हारे दर्द का इलाज नहीं होती है। आज तुम इन्हें सीने से लगा लो, बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हें सीने से लगाती रहेगी। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा बच्चे रोए ना, उन्हें सीने से लगाओ, उन्हें सीने से लगाओ। एक कहावत होती है ना, अक्सर गाली देते तो लोग कहते माँ का दूध पिया तो सामने आ, कहते कि नहीं? ये माइक थोड़ा मेरी आवाज की तरह, जो असली आवाज है वही नहीं निकाल रहा है, बड़ी तो क्या निकालेगा। तवज्जो है आप लोगों की? एक चैलेंज किया जाता है, माँ का दूध पिया तो सामने आ। क्यों? क्यों? इसलिए कि जो ताकत बच्चे के लिए रब ने माँ के दूध में रखी है ना, वो डब्बे के दूधों में नहीं रखी गई है। वो डब्बे के दूध में नहीं है। सारे बोले डब्बे के दूध में नहीं है। तभी ये बात कही जाती है माँ का दूध पिया है तो आ, माँ का दूध पिया है तो आ। याद रखिएगा दूसरा नुकसान बता रहा हूं माओ बहनों बेटों भाइयों सबको। ये पहला नुकसान है कि बुढ़ापे में औलाद छोड़ेगी। दूसरा नुकसान ये है कि जिन बच्चों को माँ की गोद नहीं मिलती है ना, वो जवानी में भी कमजोर रहते हैं। वो जवानी में भी कमजोर रहते हैं। अगर यकीन ना हो ना, लग रहा हो ना ये मौलवी पगड़ी वाला बोल रहा है, तो खुदा की कसम मौलवियों को खाली जराबा यजरीबू वाला ना समझना। हम बरेली वाले लोग हैं, जहां जाके साइंस दम तोड़ती है वहां से हुजूर के गुलामों की फहम और फिरासत की परवाज का आगाज होता है। सीधी सी बात, क्या कहने हैं? हम ना बोले अलग बात है, लेकिन हम बहुत आगे तक जानते हैं, इसलिए कि हमें सिखाने वाला अमीना का लाल है। हमें सिखाने वाला अमीना का लाल है। मैंने क्या बात कही कि जिन बच्चों को माँ की गोद नहीं मिलती वो कमजोर रहते। जाओ मेडिकल में जाओ, किसी माँ के डॉक्टर से मिलो और जाकर के तजर्बाकार डॉक्टर से पूछो कि मेरा मौलवी कह के गया है कि जब बच्चे कमजोर होते हैं उसमें माओ की गोद का भी मामला होता है। जिन बच्चों को माओ की गोद नहीं मिलती है वो बच्चे कमजोर रह जाया करते हैं। वजह क्या है जानते हो? उसका नतीजा भी आज समझिएगा। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको होश तो नहीं होता है, न उसे पेशाब का होश है, न उसे खाने पीने का होश है। बस इतना जानता है जब भूख लगती है तो रो देता है, जब रोता है माँ समझ जाती है मेरा
बेटा भूखा हो गया है, बस रोने पे माँ दूध पिला देती है। लेकिन खुदा की कसम खा के बताना, मैंने भी अपने घर में देखा है, तुमने भी अपने घर में देखा है, वो बच्चा जिसकी उम्र 3 माह होती है, 4 माह बच्चे की उम्र होती है, जब बच्चा रोना शुरू करता है, बिस्तर पे लेटा हुआ, फूफी आई गोद में उठाया, कहने लगी मेरा भतीजा रो रहा है, लेकिन बच्चा नहीं छुपा। फिर खाला ने दौड़ के लिया, लाइए मैं लेती हूँ, बच्चा फिर भी नहीं छुपा। दादी दौड़ के आई, कहा मुझे तो तुमसे संभाला नहीं जा रहा है, बच्चा फिर भी नहीं छुपता है। फिर दादी आ जाती है, नानी आ जाती है, हर रिश्तेदार के पास बच्चा जा रहा है, लेकिन चुप नहीं रहा है। आखिर में माँ ने हाथ धोए, जिसके हाथ मिट्टी में सने थे या आटे में सने थे, दौड़ती हुई दुपट्टे से साफ करती आई, कहा लाओ जल्दी करो मुझे दे दो। जैसे ही दादी नानी खाला की गोद से बच्चा माँ की गोद में गया है, अचानक बच्चा चुप हो जाता है। मुझे बताओ तो सही, जिसे अपना नहीं पता है, जिसे रिश्तों का नहीं पता है, जिसे भूख और गंदगी का नहीं पता है, उसको कैसे पता चल गया है कि ये खाला की गोद थी, ये नानी की गोद थी, ये खाला की गोद थी। अब जिस गोद में आया हो ये मेरी माँ की गोद आ गई है। अरे जिसे खाला फूफी की पहचान नहीं, उसे माँ की क्या पहचान होगी। लेकिन जैसी माँ की गोद में आया, बच्चा चुप क्यों हो गया? तो सुनो, इस वजह से चुप हुआ है कि बच्चे के दिल की धड़कनों का कनेक्शन माँ के दिल से हुआ करता है। जैसी बच्चा सीने के करीब आया, धड़कनों ने धड़कनों को पहचाना, कहने लग गई चुप हो जा, जिसके शिकन में नो मार रहा है उसी के सीने से लगने का मौका मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये दूसरा नुकसान है, आपके बच्चे कमजोर रह जाएंगे। जो बच्चे पैदाइश के वक्त कमजोर रहते हैं, उन्हें बिना कपड़ों के माँ के सीने पे लिटाया जाता है। जाओ पूछ लेना डॉक्टर से, जो ऑक्सीजन के लायक नहीं होते, जो किसी दवा या किसी थेरेपी, किसी इलाज के लायक नहीं होते, कहा जाता है इन्हें माँ के सीने पे रखो, माँ की सीने की गर्मी से बच्चे के जिस्म में ताकत पैदा हो जाए। मेरी बहन, इन बच्चों को सीने से लगा के रखो। जब ये रोए मोबाइल मत दो। गलती की है साहिब, गलती की है, हमसे खता हुई है, कोई जिम्मेदार नहीं है हमारी बर्बादी का। दिल के फफोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। गलती हमसे हुई है। आज हमारे बच्चे रोते ना, उनके हाथ में मोबाइल दे दिया। 7 साल का हुआ, उसे बिस्मिल्लाह याद नहीं आती, 7 गाने आते हैं। समझ रहे मेरी बात? 7 गाने उसे याद हो गए और उसे 7 हर्फ याद नहीं, 7 हर्फ उसे याद नहीं। जिन बच्चों को आप रातों दिन मोबाइल दोगे तो वो डांसर नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे बताइए? और ये घर जो बर्बाद हो रहे हैं ना, जो तलाकें हो रही हैं और जो घरों में आग लग रही है और जो बेटियां दीन बदल बदल के जा रही है, इसके ज्यादातर जिम्मेदार ये सीरियल है। हक है, हक है। ज्यादातर जिम्मेदारी इसका सीरियल है। वो जो सीरियल में बेटियां देख रही हैं, उसे घर के अंदर करके दिखा रही है, घर के अंदर करके दिखा रही है। मेरी बहन, मेरी बेटी, वो रियल लाइफ है जो आधा घंटे के लिए सबरा जाता है। ये रियल लाइफ है जिसका ताल्लुक घंटे 2 घंटे से नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक 60-70 साल से होता है। 60-70 साल से होता है। 2-3 घंटे के लिए बनने वाली जिंदगी वो सिखाएगा हमें अपने घर में कैसे जिंदगी गुजारनी है। हमारी बेटियों को ये बातें बताएंगे। गौर तो कीजिएगा हमने किया क्या है। कहता वो इसलिए लगा दिला कि एलसीडी के टाइम नहीं कट रहा था बीवी का, उसने ऐसा टाइम काटा कि गला काट के चले गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गला काट गई। वो फैशन हो गया है, फैशन बनता जा रहा है। एक घर वाला होना चाहिए, एक बाहर वाला होना चाहिए। ये मिजाज हो गया। ये किसने फिक्र दी? सीरियलों ने। किसने तबाह किया हमारे मुआशरे को? सीरियल ने।
तो हमें जिंदगी उनसे नहीं सीखनी है जो 3 घंटे के लिए बंद सबर के जिंदगी सिखाते हैं। अगर जिंदगी सीखनी है तो फातिमा ज़हरा से सीखनी पड़ेगी, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से सीखनी पड़ेगी। मेरी बेटी 60-70 किसी साल की जिंदगी कैसे गुजारनी है ये खदीजतुल कुबरा से पूछो। आग लगा दो इन सीरियलों को। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब बच्चे रोया करें मोबाइल न दिया करो, इन्हें गोद में लिया करो और इन्हें लोरी दिया करो और ये सुनाया करो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आग सल्ले अला कहते कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस। क्या कहने, वाह वाह। मैं सरकार रईसुल अत्किया से मैंने एक दिन इस बात पे बात की। मैंने कहा सरकार एक बात बताएं, ये जो इर्तिदाद का मसला है इसका सद्देबाब क्या है? आप बताएं कि इसको कैसे रोका जा सकता है या ये कैसे रुक सकता है। हमने अपने अपने तौर पे अपनी राय दी। हमने कहा तालीम दो, हमने कहा दीन सिखाओ, हमने कहा कि आलिमा बनाओ, लेकिन रास्ता बंद होता नजर नहीं आया। थक के मैंने कहा हज़रत आप बताएं कि ये कैसे रुकेगा। फरमाने लगे सिर्फ एक रास्ता है कि दिलों में इश्क रसूल भर दिया जाए। आए हाय हाय, फिर किसी पहरे की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम हर बेटी अपने आप को कनीज़े फातिमा समझने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही एक सिर्फ वाहिद रास्ता है। जब तक खौफे खुदा या इश्क़े मुस्तफा नहीं होगा, कोई रास्ता किसी तरीके से इस रास्ते को रोका नहीं जा सकता।